क्या हो जब आपका एक बहुत ही ख़राब दिन चल रहा हो। आप एक पेड़ के नीचे जाकर बैठते हैं जो कि बहुत ही जहरीला हो, जिसके पत्तों पर कांटे हों। क्या हो अगर उस दिन को खुशनुमा बनाने के लिए कोई नीला आसमान ना हो और ना ही कोई सूरज हो तो बस सफ़ेद कोरी बर्फ़। शायद उस टाइम पर कोई पशु पक्षी भी बाहर ना घूम रहा हो सिवाय एक कौवे के। पर जो चीज़ें उदासी का कारण हैं, क्या हो अगर यही चीज़ें आपकी खुशी का कारण बन जाएं? क्या हो अगर वो ही जहरीला पेड़, वो ही कोरी बर्फ़ और वो ही काला कौवा आपका आने वाला दिन बदल दे, और या फिर आपकी आने वाली ज़िंदगी ही बदल दे। ठीक ऐसी ही कहानी डस्ट ऑफ स्नो की है। ये पोइम एक महान पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी थी। आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree। मान लीजिए कि आप बर्फ पड़ रही है और आप एक पेड़ के नीचे बैठे हैं। वैसे ही जैसे बरसात हो रही हो तो एक इंसान कोई शेल्टर ढूंढता है, जैसे कोई पेड़, और उसके नीचे जाकर छुप जाता है ताकि बरसात से बच सके। अगर आप बर्फ़ से बचना चाहते हैं तो आप एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। लेकिन आप बहुत उदास हैं। आप शायद किसी चीज़ के पछतावे में हैं कि आपने कुछ किया और आपको उसका पछतावा हो रहा है, और आप पेड़ के नीचे अकेले बैठे हैं, बर्फ़ को देख रहे हैं। अब क्योंकि बर्फ़ सफ़ेद है, इसके अंदर कोई मज़ा भी नहीं है। अगर आसमान होता तो आसमान में अलग अलग नीले आसमान पे वाइट कलर का क्लाउड्स होते, पशु पक्षी उड़ रहे होते, अलग तरीके का टेक्सचर दिखता। लेकिन अब तो सिर्फ बादल ही बादल हैं और बर्फ़ पड़ रही है और कुछ नहीं है। ऐसे टाइम में एक कौवा आता है। अब कौवा भी कोई खास नहीं है, लेकिन जब वो कौवा आपके ही पेड़ पर आकर बैठता है जहाँ जिसके नीचे आप बैठे हैं, और उसी पेड़ की एक टहनी पे बैठता है जो कि बिल्कुल आपके ऊपर है, और फिर जैसे ही वो बैठता है, उस टहनी से, ट्रेंच से थोड़ी सी बर्फ़ आपके ऊपर गिरती है। फिर आप सोचते हो कि ये बर्फ़ मेरे ऊपर ही क्यों गिरी। शायद ये नेचर का एक मैसेज हो। शायद नेचर आपको एक मैसेज करना चाहता है कि उदास मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वरना क्यों वो कौवा इतने तूफान में बाहर आता और फिर आपके पेड़ के ऊपर बैठता, वो भी आप जहाँ बैठे हो उसके ऊपर वाली ही ट्रेंच के ऊपर, टहनी के ऊपर। और फिर थोड़ी सी बर्फ़ भी गिरती है जो कि बिल्कुल आपके ऊपर आकर ही गिरती है, जिससे आपको चोट नहीं लगती, लेकिन आपको एक एहसास हो जाता है कि मुझे एक गिफ्ट मिला है। यही है द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। कैसे एक कौए ने, जो कि जिसने एक जिसने एक स्नो की थोड़ी सी स्नो एक हेमलॉक ट्री से मेरे ऊपर गिरा दी। शूक मतलब मेरे ऊपर गिरा दी। अब दूसरे स्टेंजा में वो कहते हैं हैज़ गिवन माई हार्ट, या अगर मैं इसे शुरू शुरू से पढ़ूँ, द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued। has given my heart a change of mood मतलब कि उस बर्फ़ ने मेरे मूड को थोड़ा चेंज कर दिया है। जो मैं पहले बहुत उदास था, अब मैं थोड़ा सा खुश होना शुरू कर दिया हूँ। और फिर एंड में एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई रूड। रूट का मतलब यहाँ पे ये होता है पछतावा करना, कोई चीज़ करके फिर उसका पछतावा करना। एंड सेव्ड सम पार्ट कि इस मूड के चेंज ने, पहले तो बर्फ़ गिरी उसने मेरा मूड चेंज किया, और उस मूड चेंज करने की वजह से मैं खुश हुआ, जिसने जो मेरे दिन था जो बीत रहा था, जो आने वाला दिन था मेरा, आधा दिन तो बीत गया, जो आधा दिन होने वाला था उसको भी पछतावे में बदलने से रोक दिया। अब मैं खुश होऊंगा और मेहनत करूंगा
और जो भी चीज़ें मुझे मिली हैं उनको अप्रिशिएट करूँगा, उनके लिए थैंक यू करूँगा। और इसकी वजह से ही मेरा जो बाकी का दिन है वो खुशनुमा बीतेगा और उसका मैं पछतावा नहीं करूँगा। जो दिन बीत गया उसका पछतावा तो रहेगा ही। ठीक यही कहानी थी पूरी की पूरी, सिर्फ 8 लाइनों के अंदर और मुश्किल से 30 वर्ड्स के अंदर रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ज़िंदगी का एक बहुत ही ज़रूरी सेगमेंट या पहलू समझाया है हमें।